हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ WD की तरफ से 1.5 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मैंने क्रोमा से मात्र 3850 रुपये में ख़रीदी है। अब अपने इस वीडियो में हम इस हार्ड डिस्क ड्राइव की अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद इसकी मेमोरीज़ देखेंगे, एक्चुअल में हमें कितना स्पेस यूज़ के लिए मिलता है। साथ ही साथ हम इसकी स्पीड टेस्ट भी करेंगे कि इसका एक्चुअल में जो फाइल ट्रांसफ़र स्पीड है वो क्या है। और फाइनली हम इसको अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करके देखेंगे कि ये हमारे OTG मोबाइल को सपोर्ट करता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अपने इस मज़ेदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हमारे सामने हमारी हार्ड डिस्क आ गई है। ये 1.5 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव है और ये 2 साल की गारंटी के साथ आती है। WD एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंपनी है और पिछले 5-6 सालों से मैं इसकी 500 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव को भी यूज़ कर रहा हूँ। आज तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है, इसलिए मैं WD को ही प्रेफर आपको भी करूँगा। अब हम अपनी HDD को बाहर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं इसके साथ साथ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यह हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव बाहर आ गई है। ये इसका डाटा केबल है जिसके माध्यम से हम अपने लैपटॉप से इस हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करेंगे। इस केबल को हमने बाहर निकाल लिया है और आप इसके पिन देख सकते हैं। इस तरह के इसमें पिन आते हैं। इस केबल की लेंथ की बात करेंगे तो ये मात्र 1.25 या 1.5 फीट के आसपास लंबी होगी। बहुत ही ज़्यादा कम इसकी लेंथ होती है। कोई बात नहीं, ये सभी हार्ड डिस्क ड्राइव में इतनी ही लेंथ की आती हैं। अब ये इसका यूज़र मैनुअल है कि किस प्रकार इसको आपको यूज़ करना है, कनेक्ट करना है। इसमें ये सारी की सारी चीज़ों को बताया गया है। और फाइनली अब हमारे सामने आ गई है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हल्की है हार्ड डिस्क ड्राइव है। जैसे पहले हमारे पास जो हार्ड डिस्क ड्राइव थी वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी थी और उसका वज़न भी ज़्यादा था। ये बहुत ही ज़्यादा हल्की है, साइज़ में छोटी है और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ ये हार्ड डिस्क ड्राइव आती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये आप देख सकते हैं ये इसका स्लॉट है। इस हार्ड डिस्क ड्राइव का लुक सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बैक साइड में आप इसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड है और यहाँ पर इसकी सारी की सारी जानकारियाँ दी गई हैं। फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि बार बार इसको घुमा के देखने का मन कर रहा है। अब हम अपनी इस HDD को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देखेंगे और जानेंगे कि हमें इसमें कितना फ्री स्पेस मिलता है और इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब हम लाइव देखेंगे। यहाँ हमने इस हार्ड डिस्क के साथ आने वाले केबल के टाइप A पार्ट को लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है और दूसरे हिस्से को हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर दिया है। लैपटॉप से कनेक्ट होते ही हमारी HDD में लाइट जलने शुरू हो गई है। अब हम अपनी इस HDD को नीचे रख देंगे और लैपटॉप में जो भी सेटिंग हो रही हैं उनको फोकस करके देखेंगे। लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑटोमेटिक ये वाला पेज खुलना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं WD का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमारे सामने WD का सॉफ्टवेयर आ गया है। हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया ये हमें पूछ रहा है कि भैया आप अपने कंप्यूटर में चेंज करना चाहते हो, तो हमने यस कर दिया है। अब WD के सॉफ्टवेयर को हमारे इस लैपटॉप में इंस्टॉल होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर इस तरह कनेक्टिंग का पेज हमारे सामने ऑटोमेटिक आ रहा है और अब ये वेलकम टू WD डिस्कवरी इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल के ऊपर हमें क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह कनेक्टिंग वाला पेज खुल जाएगा। अब ये कनेक्टिंग की प्रक्रिया यानी कि इसको इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पेज और खुल गया है और अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है और ये इंस्टॉलेशन थोड़ा समय ले जाएगा। आपकी लैपटॉप की स्पीड के ऊपर भी मैटर करता है। मेरे लैपटॉप में तो ये थोड़ा फास्ट हो रहा है। इंस्टॉलेशन चालू है और यहाँ पर अब नया पेज खुल गया है और अगेन ये कुछ इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है। हम इसको अगेन इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चालू है और ये टाइम खा रही है। यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन लगभग अपनी समाप्ति की ओर है और अब यहाँ देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया है और यहाँ पे WD का आइकन हमारे लैपटॉप की होम स्क्रीन पर आ गया है। इस प्रकार हमने सॉफ्टवेयर तो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया है। अब हम देखेंगे इसकी हम वारंटी को किस प्रकार रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर WD के सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हमारे लैपटॉप के होम स्क्रीन पर दिख रहा है इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद राइट की तरफ इस तरह का पेज खुलना शुरू हो गया है। हमारे सामने इस तरह का पेज खुलकर आता है। इसमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, या तो आप अपने क्लाउड स्टोरेज से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस हार्ड डिस्क ड्राइव में, या फिर आप साइन इन कर सकते हैं। अब ये जो पेज है ऑटोमेटिकली ब्लर टाइप हो गया है और यहाँ देख सकते हैं माई पासपोर्ट करके 100% अवेलेबल, मतलब यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क आ गई और यहाँ पे आप सेटिंग का सिंबल देख सकते हैं जहाँ आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों साइन इन वाला फीचर होता है, यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। साथ ही ये यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं, यहाँ पे दोस्तों शेयर का सिंबल आता है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, बस हमें नेक्स्ट करते जाना है और अब हम डन कर देंगे क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अब हम समझ चुके हैं। अब हम माई कंप्यूटर में जाएंगे और इसका स्पेस देखेंगे कि इस हार्ड डिस्क ड्राइव में हमें कितना स्पेस खाली मिलता है। इसके लिए हमने माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर दिया है। यहाँ हमारा माई कंप्यूटर खुलना शुरू हो गया है और सबसे नीचे आप देख सकते हैं एलिमेंट करके हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव शो हो रही है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं सबसे नीचे एलिमेंट F करके हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव शो हो रही है और इसमें जो अवेलेबल स्पेस दिख रहा है वो 1.36 TB दिख रहा है और जो टोटल स्पेस दिख रहा है वो भी 1.36 TB ही है। अब हम प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी सेम 1.36 TB ही हमें इसका स्पेस दिख रहा है और टोटल स्पेस भी इसमें 1.36 TB ही आता है। अब हम इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम अपने लैपटॉप से एक फ़ोल्डर को कॉपी करेंगे और इस हार्ड डिस्क ड्राइव में पेस्ट करेंगे और देखेंगे इसकी स्पीड क्या आ रही है। यहाँ जो हम फ़ोल्डर कॉपी करेंगे वो 5.78 GB का है। यहाँ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और कॉपी कर लिया है। कॉपी करके अब हम इसको अपने इस हार्ड डिस्क ड्राइव के फ़ोल्डर में जाके पेस्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एलिमेंट F दिख रहा है, इसको हमने खोल लिया है और यहाँ हम सीधा कंटेंट उठाएंगे। ये मैंने कॉपी की कमांड मारी है, ये दोबारा से हम एक बार आपको दिखा देते हैं। कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और सीधा मैं एलिमेंट F में गया हूँ और यहाँ पे हम सीधा इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ हमने पेस्ट की कमांड दे दी है और यहाँ पे हमारा ये पूरा फ़ोल्डर पेस्ट होना शुरू हो गया है। अब ये पूरा का पूरा जो टाइम है आप मेरे साथ लाइव देखेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं हमारा 5.78 GB का फ़ोल्डर मात्र 1.5 मिनट में हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव में पेस्ट हो गया है। इस प्रकार इस हार्ड डिस्क ड्राइव की जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब हम आ गए हैं अंतिम सेटिंग की ओर। अब हम अपनी इस हार्ड डिस्क ड्राइव को अपने OTG सपोर्ट मोबाइल में कनेक्ट करके देखेंगे और समझेंगे कि हमारे जो मोबाइल के डाटा है अगर उसको हम अपनी इस हार्ड डिस्क ड्राइव में डाल देते हैं तो वो इस हार्ड डिस्क ड्राइव में शो होता है या नहीं होता, और अगर हम इस हार्ड डिस्क ड्राइव का डाटा अपने मोबाइल में डालते हैं तो क्या वो हमें शो होता है या नहीं होता। तो चलिए दोस्तों इन सब चीज़ों का जवाब भी अब ढूंढ लेते हैं। अब हम OTG के माध्यम से अपने इस हार्ड डिस्क ड्राइव को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट किया, यहाँ आप सबसे ऊपर हमारे नोटिफिकेशन बार में देख सकते हैं USB का जो सिंबल है वो आ गया। उसको सेलेक्ट नीचे करते ही आप देख सकते हैं WD USB ड्राइव, तो यहाँ पे हमारी ड्राइव शो हो गई है। अब इसको हम एक्सप्लोर कर देंगे। एक्सप्लोर के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो खुल चुकी है। अब हम जो हमने लैपटॉप से फ़ोल्डर को कॉपी किया था, पेस्ट किया था, उसको हम खोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ़ोल्डर के कई सारे वीडियो हमारे सामने आ गए हैं। अब हम इसका एक वीडियो प्ले करेंगे। यहाँ हमने MX प्लेयर के थ्रू इसको प्ले कर दिया है और देखते हैं प्ले होता है नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं बफरिंग शुरू हो गई है और हमारा जो वीडियो था जो हार्ड डिस्क ड्राइव में था वो हमारे मोबाइल के अंदर प्ले हो रहा है। इस प्रकार हार्ड डिस्क ड्राइव का जो डाटा है वो हमारे मोबाइल में चल जाता है। अब हम बैक आ गए हैं। अब हम अपने मोबाइल का डाटा इस हार्ड डिस्क ड्राइव में ट्रांसफ़र करेंगे और देखेंगे कि हमारा वो डाटा हमारे इस हार्ड डिस्क ड्राइव में चलता है या नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सेटिंग को भी देख लेते हैं। इसके लिए अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम अपने SD कार्ड में जाएंगे और SD कार्ड के फ़ोल्डर को खोलेंगे और उससे कोई किसी फ़ाइल को कॉपी करेंगे। यहाँ हमने HD फाइल का फ़ोल्डर खोल लिया और ये वाला जो वीडियो है वो 792 MB का है। इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करके अब हम इसको पेस्ट कर देंगे हार्ड डिस्क ड्राइव में। आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में यहाँ पे अवेलेबल स्पेस दिखा रहा है 1.49, जो कि हमारे लैपटॉप में दिखाया था 1.38। पता नहीं ऐसा क्यों दिखाया है। फ़िलहाल अगर हम इसको अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो स्पेस दिखा रहा है 1.49। अब हमने अपने इस हार्ड डिस्क ड्राइव में अपनी उस फाइल को जो कि 792 MB की थी, जो कि हमारे मोबाइल में थी, उसको हमने अपनी इस हार्ड डिस्क ड्राइव में पेस्ट करना शुरू कर दिया है, कॉपी करना शुरू कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी वो फाइल कॉपी हो रही है और इस पूरी प्रक्रिया को हम लाइव देख रहे हैं और इससे आप स्पीड का भी अंदाज़ा लगा पाएंगे। इसमें दोस्तों मैंने बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं किया है। जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ लाइव देख रहे हैं और इससे हमें देख के पता लग रहा है कि अगर हम अपने फ़ोन के डाटे को अपने इस हार्ड डिस्क ड्राइव में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, बल्कि ज़्यादा ही स्लो लग रही है। और अभी 1 मिनट के आसपास का समय हो गया है और हमारी केवल 40% ही जो फाइल है वो कॉपी हो पाई है, जबकि वो फाइल मात्र 792 MB की थी। तो देख लेते हैं टोटल कितना समय लग रहा है। इस प्रकार ये फ़ाइल 2.5 मिनट में हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव में कॉपी हो गई है। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये खुल रही है
और यहाँ पे हमारी ये जो फाइल है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में प्ले हो गई है। तो इस प्रकार मोबाइल का जो डाटा है वो हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में कॉपी भी हो रहा है, साथ में प्ले भी हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारे मोबाइल को सपोर्ट करती है। इस प्रकार ये हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव है और आप इस हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ जा सकते हैं। अब हम इस हार्ड डिस्क ड्राइव को अपने मोबाइल फ़ोन से इजेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम स्टेटस बार को हमने नीचे की तरफ सेलेक्ट किया है। यहाँ पर WD USB ड्राइव आ गई है। जैसे ही हमने इसके ऊपर टच करेंगे, टच करते ही इसमें हमें 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला एक्सप्लोर एंड दूसरा इजेक्ट। इजेक्ट के ऊपर जैसे ही हम टच करेंगे हमारी ये हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारे फ़ोन से अलग हो जाएगी और फिर हम इसको अपने फ़ोन से हटा सकते हैं।